बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में अब तक की कुछ अहम स्टोरीज़ आपके सामने रखूंगी। स्टोरीज़ नाज़रीन ग्रामी, जो सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे की जो सीएम साहिबा हैं, उनकी जानिब से आज ब्यूरोक्रेसी की सरेआम तारीफ़ की गई है, तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए और एप्रिसिएशन दी गई है। और यकीनन ये एक अच्छी बात है कि जिस तरह से अगर हमारी जो सियासी क़यादत है वो ब्यूरोक्रेसी के जो अफराद हैं, ब्यूरोक्रेसी को सरेआम और खुलेआम इस तरह से अप्रिशिएट करे तो एक अच्छी बात। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो लावालीपन है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है आजकल, और जब से वो वज़ारत आला के मनसब पर आई हैं, इस बारे में कुछ तफसील उनके लावालीपन और उनके इस जो सोशल मीडिया पर छाए रहने का जो वजह है, आज के व्लॉग में इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब ने नाज़रीन हाल ही में अभी हालिया जो उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील के हक़ में हैं और ना ही वो डील चाहते हैं, ना ही डील के हक़ में पहले थे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अगर वाकई उनका दिल साफ़ है, वो सच्चे हैं, तो हम उनको खुले दिल से वेलकम करते हैं। मौलाना फजल रहमान अली अमीन गंडापुर, अभी के इस व्लॉग में कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूँगी। और दूसरी जानिब कैप्टन सत्तर की जानिब से जो है हुकूमत के बारे में जो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा आज अपनी ही हुकूमत के बारे में और क्यों कहा, ये तमाम तर वजूहात। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, नैब की जानिब से शिकंजा कसने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। एक तो फिर से जहां पर नज़र आ रहा था इनको कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत वक्त को फील होना शुरू हो गया कि ताल्लुकात खान साहब के बहाल होना शुरू हो गए हैं, तो नैब की जानिब से अब शिकंजा कसा जा रहा है, शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है बुशरा बीबी और इमरान खान के गिर्द। ये नैब क्या तैयारियां कर रही है, किस किस्म के अब केसेस बनाए जाएंगे इमरान खान साहब को डियाला जेल से, ताकि निकलने ना दिया जाए। हुकूमत वक्त इस तमाम तर सूरत हाल में किस हद तक मुलविस है, अभी का जो व्लॉग है, इस व्लॉग में तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी आते हैं मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो है, उन्होंने पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। जी हाँ, तकरीब थी आज, उस तकरीब में उन्होंने खिताब किया और वहाँ पर अली जान, जो सोशल मीडिया पर अब काफ़ी ज़्यादा अली जान हर तरफ हो रही है, क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो लावालीपन है, उनकी जो उनका बिहेवियर है, जो उनका तरीक़ा है, वो सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है। और उनकी जो इमेच्योरिटी है, क्योंकि सियासत में उनका ये पहला तजुर्बा है, पहला तजुर्बा तो और भी बहुत सारे सियासतदानों का है, लेकिन ये जो इमेच्योरिटी ख़ास किस्म की मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से की जाती है, जिसको कि दूसरी जानिब से कहा जाता है अपोजिशन की जानिब से कि एक सस्ते स्टंट हैं ये मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से हिट होने के, वायरल होने के, मशहूर होने के। और आज उन्होंने एक तकरीब में अली जान का नाम लेकर तारीफ़ की और साथ ही साथ कहा, अली जान तुम किधर हो, अली जान तुम इधर आओ। अली जान की तारीफ़ों के ना सिर्फ उन्होंने पुल बांधे, बल्कि उन्होंने कहा कि इधर आओ, ये वो बंदा है, इस बंदे को कोई काम नहीं आता। अली जान को कोई काम नहीं आता सिवाय काम करने की, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। और साथ साथ जब अली जान खड़े हुए अपनी निशिस्त पर, वो कहीं पीछे बैठे हुए, उन्होंने हाथ उठाया, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ, आके मेरी कुर्सी पे बैठो, तुम इस हद तक डिज़र्व करते हो। मतलब वो खुश थी, मूड अच्छा था उनका। लेकिन एक वज़ीर आला की जानिब से यकीनन एक अच्छा जेस्चर भी है कि हमारी सियासी क़यादत, हमारे सियासतदान जो है, अगर ब्यूरोक्रेसी को अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा जेस्चर है। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, एक और बंदा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क सुहेल अशरफ का भी उन्होंने तकरीब में नाम लिया। सुहेल अशरफ वो बंदा है जिसको कि मोहसिन नकवी साहब ने 2 दफ़ा कोशिश की कि उनको खींच लिया जाए, उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए, अपने अंडर रख लिया जाए, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सुहेल अशरफ जो है वो मोहसिन नकवी साहब को नहीं दिया जाएगा। सुहेल अशरफ के लिए मरीम नवाज़ ने 2 दफ़ा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, काम के बंदे हैं, काम के बंदे मैंने अपनी टीम में रखने हैं, ये मेरे लिए काम करते हैं और मेरे लिए ही काम करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब ये दोनों बंदे जो हैं, इस तारीफ के बाद जिस तरह से आज एक तकरीब थी, इस तकरीब के अंदर सीएम साहिबा ने जब उनकी इन अल्फाज में और इस तरह से अप्रिसिएशन की, तो अप्रिसिएशन के बाद तो ये मज़ीद जो है अपनी जान की बाजी लगा देंगे, सर धड़ की बाजी लगा देंगे मरीम नवाज़ के लिए काम करने के लिए। लेकिन सनम बलोच की एक स्टेटमेंट अभी पिछले दिनों में काफ़ी, उन्होंने मीडिया के बंदों से जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सनम बलोच हाजिर हुई, तो उधर उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को अगर टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पर वायरल होने का इतना ही शौक था, तो उनको वैसे
ऐसे ही कोई टिक टॉक अकाउंट बना के मरीम नवाज का उनके कुछ मिलियन फॉलोअर्स उनको दे दिए जाते। अब मरीम नवाज के लिए मिलियंस या बिलियंस वो जो फॉलोअर्स हैं वो कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो सनम बलोच ने जो कि अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से, अपने बोल्ड जो उनका अंदाज है उस अंदाज की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। और सनम बलोच ने ये मीडिया से जब बात की तो उन्होंने कहा कि एक इतना मतलब सबसे बड़ा सूबा जो है और उसकी आवाम जो है उनको स्टेक पे ज़रूर लगाना था, वो ज़रूर देना था। अगर मरीम नवाज को सोशल मीडिया पे हिट होने का इतना शौक है तो उनको वैसे एक टिकटॉक अकाउंट बना के उनको दे देते कि उनको फॉलोअर्स दे देते कि भाई चलो ये सूबा तुम चलाओ। खैर, आज ब्यूरोक्रेसी की तारीफ की गई मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, तो अच्छी बात है, एप्रिसिएशन होनी चाहिए। लेकिन एप्रिसिएशन के लिए भी एक स्टाइल होता है, एक अंदाज होता है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं शायद सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए, वायरल होने के लिए जो उनका ये स्टाइल है इसको फिर बाद में उनको तनकीद का निशाना बनना पड़ता है, लेकिन चलो वो हिट तो हो जाती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कहा है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, पहले तो उन्होंने अपने जो पार्टी के बानी है, पार्टी के लीडर है उनकी जानिब उनके बारे में स्टेटमेंट दी कि खान को ना तो पहले डील का कोई शौक था, ना ही खान अभी डील के हक में है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, आपको याद होगा मौलाना अली अमीन गंडापुर क्यों मैं कह रही हूँ, जी हाँ, उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा था कि मैंडेट चोरी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना का तो मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मैंडेट तो मेरा चोरी हुआ था, हमारा चोरी हुआ था। मौलाना अगर वाकई हक पर हैं, अपने सच्चे हैं और खरे हैं तो हम उनको दिल से वेलकम करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मौलाना का जो दिल है, मौलाना के पास बहुत सारे राज हैं, उनके सीने में दफन है, उनको चाहिए कि वो राज जो हैं वो पहले ओपन करें, उनको क्लियर करें और उसके बाद फिर मौलाना, चूँकि आपको पता ही अगर माजी में उठा के देख लिया जाए तो हमेशा मुफाद की सियासत करते रहे। और अभी भी मौलाना को जब नज़र आया कि इस्टेब्लिशमेंट और खान के जो रास्ते हैं वो अब जो ताल्लुकात हैं वो हमवार होने जा रहे हैं, तो मौलाना साहब जो है एकदम से वो फिर असेंबली फ्लोर पर आ गए, जारहाना उनका अंदाज़, और इससे फिर इमरान खान की फेवर में जाना, फिर इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ना, इदारों को लताड़ना, फिर हुकूमत वक्त को लताड़ना। हालांकि PDM के सरबराह वो खुद थे और जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई गई वो आपके सामने, उस तरफ नहीं मैं जाऊँगी। खैर, दोबारा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सबसे पहले तो राज उनके दिल में बहुत सारे दफन है, उन राजों को क्लियर किया जाए और फिर उसके बाद हम मौलाना को दिल से वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के गिर्द अब हुकूमत वक्त ने जैसे ही देखा कि अब जैसे इनके ताल्लुकात अब इस्तवार होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब जो है उनको अदालतों से चूँकि रिलीफ मिल रहा है, जो वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था उस केस में अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है। दूसरी जानिब वो जो इद्दत में निकाह का केस था, अब वो भी कल का जो मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अब सरासर रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। खावर मानिका साहब ने हालांकि एक पत्ता भी फेंका तो उसके बावजूद भी, लेकिन अब हुकूमत वक्त ने एक और ये कोशिश की है। जी हाँ, नैब जो है अब वो अब मजीद शिकंजा जो है वो कसने जा रहा है खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के गिर्द, और जिसमें आपको बताते चले कि तोशा खाना के कुछ कहा जा रहा है कि कुछ कीमती तोहफे थे जिनको कि बेचा गया और फिर इस तरह से ये केस जो है इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी जो है अब उनकी जानिब से, बुशरा बीबी ने जब उनको नज़र आया कि हमें अब एक दफ़ा फिर से नैब में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को जैसे उनको नज़र आ गया कि अब आइंदा आने वाले वक्त में नैब कोई और हरकत ना करे, हुकूमत वक्त जो है ज़ाहिर अब नैब को इस्तेमाल में ला के कोई ना कोई हरकत कर सकती है, तो उन्होंने फिर उसी के पेश नज़र उन्होंने अपील दायर की और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम तर सूरत हाल है इसमें बुशरा बीबी ने नई तहक़ीक़ात के लिए अब कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इस पर समाअत करने जा रहे हैं। और बुशरा बीबी ने पहले ही इस तलबी को, क्योंकि 16 अप्रैल को खान साहब को बुशरा बीबी को तलब किया गया तोशा खाना केस में, ठीक है। अब तोशा खाना केस में बुशरा बीबी साहिबा ने पहले ही दरख्वास्त दायर कर दी है और तलबी थी चुकी उनकी, तो अब कल इस अहम केस पर समाअत होने जा रही है तमाम तर सूरत हाल को भांपते हुए। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत वक्त अभी भी चाहती है, उनको नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और खान के ताल्लुकात बहाल होने वाले हैं उनको, और इसी वजह से अब नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल में ला के एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि खान जो है वो जेल में रहे, बाहर ना आए। दूसरी जानिब एक और इंटरेस्टिंग खबर है, वो ये है कि वो कहते हैं ना तू कौन मैं खामखा, ना 3 में ना 13 में। कैप्टन सत्तर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। जी हाँ, स्टेटमेंट कैप्टन सत्तर साहब ने ये दी है। कैप्टन सत्तर साहब जी कहते हैं कि हमारी ना तो सियासी क़यादत चाहती है, ना ही हमारी हुकूमत चाहती है और ना ही हमारी फ़ौज चाहती है कि कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। और कैप्टन सत्तर साहब उन्होंने अभी जहाँ उनके ससुर हैं वो अपने भाई की सियासत के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो अब कैप्टन सत्तर साहब ने भी इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं भी अब बहती गंगा में हाथ धो लूँ, मैं भी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दूँ। तो उन्होंने ना सिर्फ
اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کر انگلی اٹھائی ہے، بلکہ سیاسی قیادت کو بھی اس میں انہوں نے اس پہ بھی انگلی اٹھائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ہی لتاڑ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اب نون لیگ کے اندر سے جو خلاف جو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور کیپٹن صفدر کی یہ اسٹیٹمنٹ ابھی موجودہ حالات میں آپس کے جو ان کے باہمی تعلقات ہیں وہ جن کی وہ براہ راست عکاسی کر رہی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یا وہ ایک مدعا انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو ہماری سیاسی قیادت چاہتی ہے، نہ ہی وزیر اعظم چاہتے ہیں، نہ ہی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ کشمیر آزاد ہو، اسی لیے کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا میرا اب تک کی کچھ اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی کا جو ویلاگ ہے اس سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔